आज तो मसूद है मंदिर में अपर साहब है पुजारी जी ये डबे से और मंदिर बाबा राम जी जी महाराज है वो मंदिर है जो रामदेव जी गुरु बद्रीनाथ जी का समाधि स्थल है जो सामने है। और कितनी साल पुराना है? रामदेव जी ने मंदिर समाधि लियो 100 साल में 600 साल यान पूरा मंदिर ओ तो पालना की जो कुछ लोग बता रहे हैं समाधि स्थल पोखरण में भी है। पोखरण में कौन बता रही है? काफी जगह लोग बता रहे हैं। नहीं कोई नहीं बता रही है। पोखरण में खुदरा जी का रामदेव जी ने वंशज भी है गए मैंने भी ध्यान एक समाधि है धूनी सब जगह मिल जाला समाधि मशहूर है बाकर माते जी। अब मैं भी एक बार गया था वो ग्रंथ धूनी माते गया उनका आप बकायदा वह फोटो मानगनी भी बड़ी है वह बता दूँ आपने उनका बकायदा लास्ट में जान लिखो है रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की धूनी और उन्होंने आगे समाधि स्थल भी लिखो है। समाधि स्थल केवल अभी भी वहाँ जाओ ना तो उनको पूछना या बताना कि ये समाधि स्थल है ये बकायदा फोटो ले जाना साथ में। और अगर वो कहते हैं पहले बात है वो बोलते भी नहीं क्योंकि उनके पास उनको खुद को मालूम है उनके खुद के वंशज जो भी है ना वो सब यहाँ आके दर्शन करके जाते हैं। तो अपर मंदिर माते लिखो बाबा रामदेव गुरु गोसेन जी महाराज गोसाई जी की उपाधि दी हुई है बालीनाथ जी को। गोसेन जी महाराज तो झुंझाड़े में नागौर बता रहे हैं। गोसाई जी कई महाराज को उपाधि दी हुई है। गोसाई जी एक नाम नहीं है जैसे गुरु के आगे कोई उपाधि लगती है ना गोरखनाथ जी के आगे उपाधि लगती थी गोसाई जी गोरखनाथ जी तो ऐसे थोड़ी है वो नाम नहीं है एक उपाधि है संतों की बहुत बड़ी। पुराने भजन कथाओं में बता रहे हैं बाकर मसूर गोसाई जी का था तो गोसाई जी का थान मतलब गोसाई जी का स्थान अपन शॉर्ट में बोलते हैं थान बकायदा वो मूर्ति हमारे पास ऊपर लगी हुई है धूनी पे वहाँ लिखा हुआ है गोसाई जी का थान। गोसाई जी मेन मंदिर तो बता रहे हैं अलग है। गोसाई जी एक गुरु महाराज को वो उपाधि दी हुई है। अब जो जैसे गुरु महाराज हर एक गुरु महाराज को नहीं मिली है ऐसी उपाधि कई गुरुओं को दी हुई है गोसाई जी आगे उनकी गोसाई जी लगते हैं। नहीं देखो अपन मारवाड़ मैंने लोग देवता है गोसाई जी महाराज लोग देवता नहीं लोग गुरु के आगे गोसाई जी की उपाधि है। अब जी गोसाई जी आप बजरंग बली के मंदिर भी जाते हैं तो गोसाई जी की उनके भी आगे गोसाई जी का नाम आता है तो गोसाई जी एक उपाधि है। और तो मंडोर में गोसाई जी महाराज मूर्ति अलग है सेम है अलग अलग महाराज की उपाधि है उनमें। हमें वो जैसे ये गोसाई जी बालीनाथ जी है तो उनको गोसाई जी की उपाधि किस महाराज को दी हुई है उनके आगे उनकी व्याख्या की हुई है। मतलब गोसाई जी महाराज की एक उपाधि है कि जैसे जैसे जो संत है उनके आगे लिखा जाता है गोसाई जी। अब इतना मंदिर ऐसे तो नहीं लिख देते कि भाई गोसाई जी का मंदिर। अब यहाँ आगे देखो इतने बड़े बड़े अक्षर बालीनाथ जी के गुरु सब क्या समाधि। वैसे क्या है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं पोखरण वहाँ पर भी मंदिर पर लिखा हुआ है बाबा राम जी के गुरु बालनाथ जी की धूनी और उसका आगे समाधि स्थल लिखा वो है ही नहीं। आप है ना यहाँ जोधपुर के पुराने से पुराना और कहीं पे भी सर्च कर लेना गुरु बालीनाथ जी की समाधि यहीं बता दी जाएगी। और जोधपुर का किला भी पहले यहाँ बनने वाला था इसी भागर पर बालीनाथ जी ने उनको प्रकट होकर राजा को उस वक्त बताया था कि भाई ये भाकर छोड़ दे और वो भाकर फिर वो उस भाकर पे चिड़ियानाथ जी की भाकर पे उन्होंने वो बनाया और उसका शास्त्रों में भी उसका उल्लेख किया हुआ है। वैसे तो ज़्यादातर भगत यही बोल रहे हैं कि भाई बालीनाथ जी की समाधि आप एक तो पोखरण में बता रहे हो एक मसूरी में बता रहे हो। कौन बता रहे हैं? जो इतिहास में है और इतिहास में बता रहे हैं। आप गूगल जो कोई भी सर्च करके देख लो पोखरण में कहीं नहीं बता। ऐसे तो पोखरण में आप रामदेव जी का जन्म स्थान भी बता रहे हैं। नहीं उस नहीं ऊपर लिखा हुआ है। मैं तो कहूँ जन्म स्थान भी लिखा हुआ है बोर्ड में मैं बता दूँ वहाँ लिखा हुआ है और जन्म स्थान यहाँ जम्मू कश्मीर में। अब लिखना तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है जो प्रत्यक्ष है वो काम आएगा। तो अभी मतलब ज़्यादातर लोग बाबा राम जी दर्शन पहले हटाया करें इनकी जगह वजह गुरु महाराज की है कि पहले गुरु महाराज के यहाँ बाबा खुद यहाँ बीज को यहाँ आता है दर्शन का मेला रामदेव राम बीज का मेला यहाँ बढ़ता है। पहले यहाँ मेला लगता है सभी की जरूरत होता है जो जैसी आस्था है। अब कोई पहले वहाँ चला जाता है नज़दीक होता है तो पहले वहाँ जाके फिर यहाँ आ जाता है और इस साइड से निकलता है वो पहले यहाँ आता है एक बार यहाँ जरूर आता है रामदेव जाने से पहले। ये मंदिर करीबन ये तो अभी बना है बहुत बार ये अभी बना है। पहले केवल छोटा सा मंदिर था जहाँ उन्होंने समाधि ली बाकी केवल पूरा ये खाली इलाका ही था।